दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस का हल्ला बोल। मार्च के दौरान सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह ने दी थी गिरफ्तारी, अब वापस मार्च में। संसद मार्ग थाने के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, पुलिस बल की तैनाती, संसद के पास लगी है धारा 144। मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा हमला, एक एक कर कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को दी सीधी चुनौती, कहा ये नहीं जानते कि कांग्रेस वाले किस मिट्टी के बने हैं। मोदी सरकार पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप। जंतर मंतर पर मन से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया सीधा हमला। 6 दिन का था वादा, लेकिन देश के 40% हिस्सों में सूखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंदी में दिया अपना भाषण। पीएम मोदी रोज करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात, लेकिन नहीं जानते कि कांग्रेस है भारत की आत्मा। कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ मार्च में बैनर पोस्टरों पर नए रंग, सोनिया राहुल के साथ दिखे रॉबर्ट वाड्रा। लोकतंत्र बचाओ मार्च में कांग्रेस की जनता से जुड़े मुद्दों से जुड़ने की कोशिश, सूखे की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों और सिंहस्थ मेले में मारे गए लोगों की याद में मौन। अगस्ता डील पर एनडीए नेताओं का भी विरोध, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस के मार्च पर उठाए सवाल, जनता जानना चाहती है कि कहां गया रिश्वत का पैसा। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर निचले सदन में देंगे जवाब, कांग्रेस नेताओं पर हमले के साथ रिश्वतखोरी में शामिल कुछ और नामों का करेंगे खुलासा। अगस्ता वेस्टलैंड डील में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के 2 भतीजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया, गौतम खेतान भी पहुंचे सीबीआई दफ्तर। एनजीएफ के साथ राजनीतिक संबंधों की जांच में जुटा ईडी, जल्द पता लगा सकता है माइकल हैशके को डायरेक्टर बनाने की सिफारिश करने वाले नेता का नाम। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य में बहुमत परीक्षण पर केंद्र सरकार का रुख बताएंगे अटॉर्नी जनरल। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत में पेश, भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप। अमरनाथ के बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें, इस बार पिछले साल की तुलना में काफी कम है ऊंचाई। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हुई ऊंचाई, पवित्र गुफा का तैयार किया जा रहा है रास्ता। उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में पर्व स्नान जारी, हादसे के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। उज्जैन में सिंहस्थ मेले में कुदरत का कोहराम, आंधी और बारिश में गिरा था पंडाल, 7 लोगों की मौत, 103 लोग घायल। शिवराज सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, अस्पताल जाकर पीड़ितों से की मुलाकात। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में वायुसेना का मॉक ड्रिल, पठानकोट हमले की तर्ज पर किया गया अभ्यास। सामने आया बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित वीडियो, मैनपुरी में जीन्स खोलकर पुलिस की यातना दिखाने की कोशिश कर रही युवती। विवादित वीडियो पर साक्षी महाराज की सफाई, मुझे बदनाम करने की है साजिश, मेरी पोती की उम्र की है बच्ची। पटना सिटी में फतुहा में बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत, 12 लोग घायल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्री मानसून की बारिश, कई जिलों में भारी नुकसान, मौसम विभाग का अनुमान अगले हफ्ते जारी रहेगी बरसात। शाहजहांपुर में शादी के जश्न में हुई फायरिंग में एक मासूम की मौत, दूल्हे के बड़े भाई की गोली से
बारात देख रहे 8 साल के मासूम ने तोड़ा दम। महिला पत्रकार पूजा तिवारी सुसाइड केस में आरोपी इंस्पेक्टर अमित गिरफ्तार। अमित पर पूजा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। हरदुआगंज के मछुआ नगर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों की डूबकर मौत, घरों में पसरा मातम। गाजियाबाद में जीटी रोड पर कार और टेम्पो पर गिरा भारी भरकम होर्डिंग, हादसे में 8 घायल, 2 की हालत नाजुक। चेन्नई के पास पट्टाभिराम में त्रिवेंद्रम मेल की 2 बोगियां पटरी से उतरी, हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुल से गिरी बस, 17 यात्रियों की मौत, हादसे में दर्जनों यात्री घायल। मुंबई के बोरीवली में स्टील व्यापारी ने पत्नी समेत की आत्महत्या, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को जान देने की वजह लिखकर फांसी पर झूला दंपति। बीड में सूखे के साथ साथ किसानों पर प्याज की मार, ज्यादा उत्पादन के बाद गिरे प्याज के दाम, 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचने को मजबूर किसान। मुंबई के गौतम नगर में लगी भीषण आग, आग से लगभग 100 झोपड़े जलकर खाक, फायर विभाग की 10 से अधिक गाड़ी आग बुझाने में लगी। कर्नाटक के बेलारी में घरेलू नौकर युवती ने खुद को जलाया, मालिक के सोने की अंगूठी चुराने के आरोप से थी परेशान, युवती का VIMS में चल रहा है इलाज। पुणे में रेलवे पुलिस की हिरासत में पहुंचे विजयवाड़ा के 3 पार्षद, रेलवे प्लेटफॉर्म पर शराब पीने और महिला से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के मंडावली में रोड रेज के बाद गोलीबारी से हड़कंप, 3 गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद आरोपी ने सरेआम दागी गोलियां। टक्कर मारने वालों को लोगों ने दबोचा तो बढ़ा बवाल, आरोपी के दोस्त ने की फायरिंग, 1 घायल। राजस्थान के भरतपुर में आग से हड़कंप, 1 दर्जन घर आग की चपेट में, बिजली की चिंगारी से हादसा। गाजियाबाद पुलिस के लिए मिस्ट्री बनी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मिली छात्र की लाश, परिजनों ने लगाया प्रेमिका के घर वालों पर कत्ल का आरोप। चीन की सड़क पर हुए हादसे का हैरतअंगेज वीडियो, 22 पहियों वाले ट्रक ने कार को बुरी तरह से कुचला। ट्रक की चपेट में आने के बाद चकनाचूर हो गई कार, लेकिन हादसे में बाल बाल बच गए कार में सवार 2 लोग। अमेरिका के कोलंबिया में मेट्रो ट्रैक में लगी आग, वॉशिंगटन के 2 मेट्रो स्टेशन को करना पड़ा बंद। यूपी के इनकार के बाद भी बुंदेलखंड के लिए ट्रेनों में पानी भरने की कवायद शुरू, महोबा भेजने की है तैयारी। राजस्थान के जालौन में रुई की मंडी में भड़की आग, दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक खाक हुआ लाखों का माल। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को उसी के घर में दी मात, 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने पुणे के सामने जीत के लिए रखा था 163 रनों का लक्ष्य, धोनी की टीम ने 5 गेंद रहते जीता मैच। पुणे की जीत में हीरो रहे अजिंक्य रहाणे 48 गेंदों पर तूफानी 63 रन बनाकर नाबाद रहे। आज सनराइजर्स हैदराबाद का अपने घर में गुजरात लायंस से मुकाबला, रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। आज के मैच में सभी की युवराज सिंह पर टिकी नजरें, हैदराबाद के लिए पहली बार मैदान में उतरेंगी यूवी।